सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैं रविंद्र सिंह राठौड़। अपनी क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, उसी चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे पास में लगभग सभी टॉपिक पूरे हो चुके हैं। यानी हमारी जो लास्ट वीडियो थी, उसी लास्ट वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं हमारे पास में इम्पॉर्टेंट, जिसके आधार पर हमारे एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं, या हमारे पास में जो बचे कुछ जितने भी हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो सकते हैं। तो देखो, हम इसी पर चर्चा करें तो हमारे पास जो आज न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ वो क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। उदाहरण नंबर 1.7 मेरे पास में लेकर चल रहा हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत ना रहे, अगर बुक से आप देख भी सकते हैं। तो देखो क्या है, चित्र से हमें दर्शाया गया कि इसके अनुसार हम बात करते हैं तो एक समबाहु मेरे पास त्रिभुज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक समबाहु मेरे पास में त्रिभुज के शीर्षों पर, यानी ये मेरे पास एक त्रिभुज लेके चल रहे हैं और इसी त्रिभुज के शीर्षों के ऊपर बात करके चल रहा है मेरे पास में। तो कहता है इस पर स्थित आवेशों पे, यानी एक तो मेरे पास Q, दूसरा भी Q आवेश और एक मेरे पास ऋणात्मक मेरे पास माइनस Q आवेश पर विचार करते हैं कि हमारे पास ही विचार करना है इस आवेशों पर। तो कहता है प्रत्येक आवेश पर, हर एक आवेश पर मेरे पास में कहता है कितना बल लग रहा है वो मुझे फाइंड आउट करना है। हमेशा तो हम कहते हैं कि एक पर निकालना है, नहीं एक पर नहीं। अब ये कहता है कि भाई इधर भी बल कितना लग रहा है, इधर भी बल कितना लग रहा है परिणाम, और इस पर भी बल कितना लग रहा है, वो सारे के सारे बल मुझे यहाँ पर निकाल कर चलने। तो देखो, इस चित्र को अगर हम समझ लें तो हमारा ये पूरा का पूरा बड़ा सरल तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, बात करते हैं इसी पे ही। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ इसी के अंदर। तो हमने मान लिया कि मेरे पास में, मैं थोड़ी सी स्थिति साफ करता हूँ इस तरह। देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो हम बात करते हैं कि इस A बिंदु पर, यहाँ पर यानी इस जगह मैं बात कर रहा हूँ आवेश के लिए, यानी इस जगह मेरे पास आवेश का मान यानी बल कितना लग रहा होगा वो करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो आवेश लिया वो Q1 मान लिया मैंने, और वो Q1 किसके बराबर है? Q मुझे दिया हुआ है। इधर भी मैंने क्या रखा है? Q2 जो आवेश मैंने मान लिया कि यहाँ पर आवेश जो रखा गया वो क्या है मेरे पास? Q2, और वो भी कितना है मेरे पास में? Q, ये भी मुझे दिया हुआ है। और वहीं पर मेरे पास C बिंदु है, उस C बिंदु के ऊपर भी मैंने बात की आवेश की। यहाँ पर आवेश क्या दिया हुआ है? माइनस का। तो हमने क्या कहा? Q3 किसके बराबर है मेरे पास है? माइनस Q के बराबर मेरे पास में आवेश का मान है। अब इसी स्थिति में बात करें तो देखो, मेरे पास में कहता है कि इस पर किसके कारण? इस दूसरे आवेश के कारण, यानी इस Q2 के कारण। किसके कारण? यानी Q2 के कारण बात कर रहा हूं मैं। किसके कारण? Q2 के कारण मेरे पास में इस Q1 पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है? वो हमने कहा यहाँ पर मेरे पास में कितना है? F का 1 2 मेरे पास में लिख कर चल रहे हैं। किसके कारण? दूसरे आवेश के कारण प्रथम पर जो मेरे पास बल लग रहा है वो बल कितना है मेरे पास में? F का 1 2। ये मैंने एक बल इस पर निकाल लिया। मैं पहले बिंदु A पर बात कर रहा हूँ, यानी A बिंदु के ऊपर हम बात करके चल रहे हैं कि A बिंदु पर मेरे पास में कितना आएगा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया F का 1 2। वहीं बात करते हैं इसी पर कि अब यहाँ पर एक थोड़ा रंग चेंज कर दें, कलरफुल जिंदगी बनाते हैं। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि इसके कारण हम बात कर रहे हैं, ये ऋणात्मक है और ये मेरे पास क्या है? धनात्मक। तो यानी ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी इस पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बल इस दिशा में और लग रहा है मेरे पास में, और वो बल किसके कारण लग रहा है? वो बल लग रहा है मेरे पास पहले पर किसके कारण? तीसरे के कारण मेरे पास एक बल लग रहा है, यानी आवेश Q3। ये ऋणात्मक है और ये क्या है मेरे पास में? धनात्मक। तो एक आकर्षण बल लग रहा है। ये क्या चाहेगा कि इसको आकर्षित करना है। समझ लेते हैं कि ये मेरे पास में तो एक लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक लड़की मेरे पास में ये खड़ी है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहते हैं? आकर्षण बल एक तरीके का हमारे पास में लेकर चल रहे हैं। तो ये इसको क्या करेंगे? दोनों के मध्य एक आकर्षण बल लग रहा है, तो इसी का बल लिया हमने। तो इस पर जो मेरे पास बल लेके चल रहा हूँ क्या है? F का 1 3। क्या लिखा मैंने? F का 1 3, यानी किसके कारण लग रहा है? प्रथम पर तीसरे आवेश के कारण मेरे पास बल लग रहा है। वो बल मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया। अब मैं जरा ट्राइंगल की एक भुजा बनाता हूँ। मैं एक यहाँ पर बना के चल रहा हूँ, ये मेरे पास में वही त्रिभुज है। थोड़ा सा अलग अलग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बात कर रहे हैं वो क्या लग रहा है? एक तो इसके कारण बल लगा जिसको कहा F का 1 का 2,
और एक इसके कारण लगा Q3 के कारण, जिसको हमने यहाँ पर कहा कि वो मेरे पास कितना है F का मेरे पास 1 का 3। तो भाई इनका परिणामी भी तो चाहिए। और ये क्या है मेरे पास में समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ये भी 60 डिग्री कोण होगा, ये भी 60 डिग्री कोण है, और ये भी मेरे पास क्या है एक तरीके से 60 डिग्री कोण है। तो ये कितना बचा मेरे पास में, लगभग 120 डिग्री का कोण मेरे पास में लेकर चलता है। तो भाई अब निकालें, तो यहाँ से मुझे निकालना क्या है, मैं निकालना चाहता हूँ कि परिणामी बल यहाँ पर ए के ऊपर कितना लग रहा है। वो बल निकालना हो तो कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा होगा परिणामी बल, जिसको हमने नाम दे दिया F का 1। ये मुझे यहाँ पर निकाल कर चलना है। तो ये ए बिंदु पर हमें बल निकाल के चलना है। तो देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर मैं इसके बाद में आगे फिर से चलता हूँ इसी के ऊपर। स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो अब इसी पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करता हूँ। तो देखो मैंने जो त्रिभुज बनाया था वो ये त्रिभुज मेरे पास में, एक बार फिर से बनाता हूँ ताकि समझ लें, हम उस पर फिर भी आएंगे वापस से। तो यहाँ मेरे पास में कौन सा आवेश लेके चल रहा हूँ Q1, यहाँ आवेश कौन सा लेके चल रहा हूँ Q2, और ये मेरे पास आवेश है Q का 3, ये मेरे पास है -Q, और ये दोनों मेरे पास क्या है प्लस के Q, यानी ये धनात्मक आवेश है, वो ऋणात्मक आवेश मेरे पास में लेकर चल रहे हैं। अब इसी पर हमने जो अभी डिस्कस किया था अभी वही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास में F का 1 का 2, और यहाँ जो मेरे पास चल रहा है वो कितना है मेरे पास में F का कितना है मेरे पास में 1 का 3, यानी इसके कारण मेरे पास में जो लग रहे हैं, और यहाँ कहीं रिजल्टेंट मेरे पास में एक F का 1 मुझे निकाल कर चलना है। तो देखो परिणामी निकालें, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री कोण हमने अभी बात की थी कि ये कितना है मेरे पास में 60 डिग्री कोण, तो ये लगभग कितना हो गया मेरे पास में 120 डिग्री का कोण हम यहाँ पर लेकर चलें। तो इसी कोण के साथ हम बात करें तो यहाँ पर याद हो तो हम कह रहे हैं F का 1 का 2 किसके कारण है कि Q1 पर Q2 के कारण बल, ये बल हमें निकालना है F का 1 का 2। तो इसी बल के ऊपर आए तो F का 1 का 2 कितना है मेरे पास में, तो याद हो तो हमारे पास क्या लेके चलते हैं, हर बार हम आवेश के लिए क्या लेके चलते हैं KQ वाले लेके चलते हैं, यानी सूत्र क्या था K का Q1 Q2 अपॉन में मेरे पास क्या लेके चलते थे R²। ये हमारा कूलाम का नियम था, कूलाम के नियम से ही कर रहे हैं ताकि मेरे पास कूलाम का नियम फिर से यहाँ पर क्या हो जाए सिद्ध हो जाए। तो देखो यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन में R² है, ये दोनों आवेश देखो भाई, ये भी यहाँ पर आवेश कौन सा है Q, किसके कारण लग रहा है इसके कारण, वो भी कितना है Q, दोनों के क्या है मेरे पास में Q आवेश हैं, तो दोनों क्या बन गए मेरे पास K का Q² अपॉन में मेरे पास में R की जगह क्या है यहाँ पर L², क्योंकि सभी भुजाएं मेरे पास कितनी मान रखी है L और L, तो यहाँ पर इनके मध्य की दूरी कितनी है L, तो यहाँ पर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास में L का स्क्वायर। दिशा कहाँ होगी R1, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे R1 का कैप, यहाँ पर भी किसके कारण है R1 का कैप, क्योंकि R1 दिशा में चल रहा है इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया R1 का कैप। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं दूसरा, वो था मेरे पास F का क्या है मेरे पास 1 का 3, और F का 1 का 3 मेरे पास कितना मान आना चाहिए, यहाँ पर देखें तो परिमाण में मेरे पास सामान है, आवेश की यहाँ पर मैं मात्राओं की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर भी क्या आ गया मेरे पास K का Q² अपॉन में मेरे पास किसके बराबर है L का स्क्वायर। यहाँ पर जो मेरे पास आ गया वो कितना है R2 की कैप लगा देंगे, कितना लगा दिया R2 की हम यहाँ पर कैप लगाकर चलेंगे, यानी किसके कारण लग रहा है मेरे पास में इस तीसरे आवेश के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो बल मैं यहाँ पर निकाल के चल रहा हूँ, यानी इसके कारण इस पर लग रहा है, यानी दिशा क्या है विपरीत। तो ये दोनों बल मैंने यहाँ पर निकाल लिए, तो मेरे पास कितना है F का 1 का 3 भी क्या है K का Q², यहाँ पर क्या है ये Q² है, तो Q² अपॉन में L² R2 की कैप, और ये मेरे पास कितना है K का Q1 Q2 जिसको हमने क्या लिखा KQ² अपॉन में L² R1 की कैप। अब यहीं पर आगे चलें इसी पे ही, तो देखो हमारे पास परिणामी निकालना है, जरा देखो यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मुझे F1 ये चाहिए, ये F1, इस F1 की बात कर रहा हूँ बार बार कि ये F1 कितना आएगा वो निकालना है। तो देखो इसी पर निकालें, तो एक सूत्र था याद हो 11th क्लास में भी हम कह रहे थे कि दो अगर मेरे पास वेक्टर सदिश रूप हो तो उनको हम क्या कर दें कि उनका हम संयोजन कर देते हैं, तोड़ देते हैं टुकड़ों में, तो उनका एक रिजल्ट निकालना है। एक तो ये रहा मेरे पास में,
और एक मान लेते हैं ये मेरे पास सदिश रूप है, तो उसका परिणामी कहीं ना कहीं यहाँ निकलेगा, वो परिणामी निकालना है। तो उस परिणामी निकालने का सूत्र क्या था, f निकालना है, और उस f के लिए मान क्या आ गया, f का अंडर रूट में लेके चलो। तो एक तो f का क्या है मेरे पास में 1 का 2 का स्क्वायर, प्लस में दूसरा क्या है मेरे पास f का 1 का 3 का स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया मेरे पास 2 का f का 1 का 2, f का मेरे पास 1 का 3, और साथ में मेरे पास आ रहा है cos का थीटा। अब यहाँ पर आती है बात कि सर cos का थीटा कितना होगा, तो हमने कहा था कि दोनों के मध्य ये जो मेरे पास कोण है ये थीटा लेके चलता हूँ वो निकालना है। और वो थीटा कोण देखो अभी पीछे वापस से दिखा रहा हूँ एक स्लाइड में, जरा देखें तो यहाँ पर मेरे पास स्लाइड में देखो क्या आया कि ये 60 डिग्री कोण था। यहाँ पर बात करें ये कितना है, ये 60 डिग्री था ना, और ये कितना आ गया फिर मेरे पास बचा हुआ 120 डिग्री कोण। तो मैं इस 120 डिग्री को यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो 120 डिग्री यहाँ पर कोण लेके चले तो क्या बना मेरे पास में, वो बन गया f का 1 का 2 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास f का 1 का 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 मेरे पास f का 1 का 2, f का 1 का 3, और cos का 120 डिग्री यानी 120 डिग्री कोण मेरे पास लेके चले, और कहाँ आ गया, अंडर रूट में मेरे पास लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ तक की बात है, अभी ये बड़ा सिंपल सा, कुछ नहीं करना, हमने अभी पीछे सिद्ध किया। यहाँ पर फिर देखो पीछे एक बार जरा देखें, यहाँ पर सिद्ध पीछे क्या सिद्ध किया है, f का 1 का 3 का मान भी सेम है और इसका मान भी मेरे पास क्या है, सेम है। ये मान हमारे पास में सेम लेके चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये जब दोनों मान मेरे पास सेम हैं तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास f का 1 का 2 रख दो, प्लस में यहाँ पर आप चाहे इसको f का 1 का 3 रख लो, और यहाँ पर रखें तो ये आता है मेरे पास 2, f का 1 का 2 का आप क्या कर दो यहाँ पर चाहे स्क्वायर कर दो, चाहे 3 करना है तो 3 कर देते हैं, अपने नज़दीक है ये तो इसलिए कर दिया f का 1 का 3। cos 120 डिग्री का मान आता है मेरे पास 1/2 माइनस में, तो ये आ गया माइनस में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, f का 1 का 3 माइनस में है और ये भी क्या है मेरे पास है प्लस में, तो एक कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट में से मेरे पास क्या मान बचेगा, वो बचता है f का 1 का 2, ये मेरे पास में मान आ जाएगा, यानी f का मान हम यहाँ पर f1 रख सकते हैं, f का 1 का 2। तो यहाँ पर देखो मैं फिगर पे आता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ें यहाँ पर फिर से लिखी हुई हैं। जरा इस फिगर पे आते हैं, क्या लिखा था कि ये जो f का 1 का मान है और f का 2 जो मान है वो दोनों के दोनों क्या है मेरे पास में f आएंगे। क्यों आएंगे, जरा इस फिगर को थोड़ा सा मैं यहाँ से क्लियर करके समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ। जरा यहाँ पर आते हैं इस फिगर पे, तो ज़रा देखो इस फिगर की बात करते हैं। देखो ये जो फिगर चल रहा है यहाँ पर क्या है, ये f का 2 1 चल रहा है, f का 2 1 चल रहा है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसके कारण क्योंकि ये भी तो धनात्मक था और ये ऋणात्मक है तो सेम सिचुएशन ही है, तो ये क्या बना f का 2 का 3, तीसरे कारण लग रहा है ना। अब इन दोनों के बीच में भी कोण कितना है, 120 डिग्री तो कोण है, तो और ये मुझे चाहिए f का 2, इसलिए वही समान रूप से हम यहाँ पर भी क्या कह सकते हैं कि f का 2 का मान भी मेरे पास कितना आएगा, f ही आएगा, तो वो यहाँ पर मैं f का मान यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों के दोनों मान जो मेरे पास है f का 2 और f का 1, उन दोनों के मान मेरे पास किसके बराबर आएंगे, f के मान के बराबर आएंगे, यानी बल का मान दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से मैं रख सकता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर क्या रखा कि ये मेरे पास मान जो आ रखे थे जो हमने सिद्ध किए हैं, यहाँ पर f का 1 का 2, तो f का 1 का 2 रख दो तो क्या आएगा, k का q स्क्वायर अपॉन में मेरे पास क्या आ गया, l का स्क्वायर मेरे पास ये मान आता है, और साथ में आप दिशा उसकी व्यक्त कर सकते हो। तो ये मेरे पास मान आ गए, k का मान हमें पता है, k का मान किसके बराबर आता है, वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर मेरे पास में k का मान है। तो देखो यहाँ से f1 निकाल लिया, तो इसी प्रकार से मेरे पास f2 का मान भी होगा, बस दिशाओं का फ़र्क है। हम यहाँ पर सिर्फ दिशाएं बताना चाहता हूँ कि दिशाएं कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ये मेरे पास वापस से एक ट्राइंगल बनाकर चल रहा हूँ, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, ये मेरे पास है A, ये मेरे पास में B और ये मेरे पास में C। तो बस दिशाएं हम कह सकते हैं कि दिशाएं कहाँ हैं
कि पहले वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो उसकी दिशा कहाँ होगी, वो BC के समांतर में होगी, यानी इस BC के समांतर में होगी, क्योंकि वो बल कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। तो ये रहा भाई BC, तो इस BC के समांतर मेरे पास में F1 है। F1 की दिशा कहाँ होगी, इस BC के समांतर में है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास F2 निकाला था वो F2 इस दिशा में है, उसका मान सेम आएगा, उसकी दिशा भी किसके है, वो अब AC के मेरे पास में क्या होगी, समांतर होगी, उसके अनुदिश मेरे पास में होगी। यानी जैसे AC जा रही है वैसे ही मेरे पास में क्या आ जाएगी, F2 का मान भी मेरे पास उसी प्रकार से मिलेगा। देखो अब यहाँ पर F1 की जो है वो कोण निकालना है, सिद्ध कर देते हैं। मैंने कहा ये F1 जो है वो इस F12 के साथ में कोण कितना बनाता है, वो कोण निकाल लेते हैं ज़रा। तो वो कोण निकालने का सूत्र याद है, हम एक थीटा फॉर्मूला निकालते थे जो यहाँ पर कहते थे कि tan का इन्वर्स जो मेरे पास लेके चलता था वो क्या लेके चलता था मेरे पास में, Q का मेरे पास में साइन का थीटा अपॉन में मेरे पास में P प्लस में Q का साइन का कॉस का थीटा। ये हम यहाँ पर एक सूत्र लिखकर चलते थे, ये वही सूत्र है, कोई नया सूत्र में लेकर नहीं आया। तो यहाँ पर मेरे पास देखो एक तो ये साइड है जिस दिशा की बात करते हैं, तो एक तो ये आ गया मेरे पास F का 1 का 3। तो यहाँ पर मेरे पास Q कौन सा है, कोण मुझे इसके बीच में निकालना है ना, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेके चलूँगा। तो ये मेरे पास Q का काम कर रहा है, तो कितना बना, tan का इन्वर्स मेरे पास में F का 1 का 3 साइन का मेरे पास में थीटा का मान लेके चलते हैं, अपॉन में यहाँ पर क्या आ गया, F का 1 का 2 प्लस में F का मेरे पास 1 का 3 कॉस का मेरे पास में थीटा मान लेकर हम यहाँ पर चलते हैं। तो देखो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान हमें पता है, हमने क्या लिखा है, इन दोनों के बीच में कितना मान है, वो मेरे पास में है 120 डिग्री। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ गया मेरे पास tan का इन्वर्स। अगर यहाँ पर देखें मैं थोड़ा सा हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये देखें F का 1 का 3 और F का 1 का 2 हमने सिद्ध किया है, यानी यहाँ पर इनके मान मेरे पास क्या आएंगे, समान होंगे। ये नहीं है कि अलग अलग है, दोनों परिमाण में मेरे पास क्या है, एक जैसे। तो यहाँ से मैं F का 1 का 3 और F का 1 का 2 के मान को अगर मैं हटाऊँ, कॉमन ले लूँ, तो ये कैंसिल हो गए। तो क्योंकि F का 1 का 3 का मान भी क्या था, KQ, इसका मान हमने निकाला था ना, क्या आया था, KQ स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। इसका मान भी निकाला, वो भी क्या था, KQ स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। जब दोनों के मान समान निकालें तो कॉमन निकालूंगा तो भी वही आएगा, और ऊपर से कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ से, वो बचेगा मेरे पास साइन का थीटा, जिसको अब यहाँ पर हम रखना चाहते हैं मान, वो मान कितना लेके चल रहे हैं, 120 डिग्री। तो यहाँ पर मैं 120 डिग्री रख देता हूँ, तो वो आता है 120 डिग्री बटे में मेरे पास कितना बचता है, 1 प्लस में मेरे पास में कॉस का 120 डिग्री। ये मेरे पास में मान आ रहे हैं, जिसके मान हमें यहाँ पर रखकर चल रहे हैं। तो देखो इसी के मान के साथ रखें तो यहाँ पर क्या आता है मेरे पास में, देखें इसी को यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो आता है tan का मेरे पास इन्वर्स कॉस, एक साइन 120 का मान जो मेरे पास आता है वो कितना है, वो आता है √3/2 और अपॉन में मेरे पास कितना आ गया, 1। कॉस 120 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1/2, तो यहाँ रख दिया माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान, ये हमारे पास कहता है कि इन दोनों के बीच में किसके, F12 यानी F1 एंड F12 के बीच का कोण मुझे मिल गया, के बीच का कोण, ये हमारे पास में यहाँ पर कोण निकल कर आ रहे हैं। तो ये वैल्यू थी मेरे पास में, तो यहाँ से देखो सिद्ध भी कर दिया कि मैंने इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, और साथ में ये भी सिद्ध कर दिया कि मेरे पास में कि F1 और इनके जो बल हैं वो भी कैसे समान होंगे। तो ये कूलॉम के नियम से हम यहाँ पर सिद्ध करके चल सकते हैं। तो देखो ये मेरे पास मान निकल कर आ गए। अब चाहिए सर F3 का क्या होगा, तो F3 मुझे निकालना है। मैं ज़रा फिर से स्लाइड पर आता हूँ, पीछे वाली पर। तो देखो ये जो मेरे पास स्लाइड चल रही है, उसी स्लाइड में पहले इस पर आता हूँ। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्लियर करके थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है ये जो स्थिति हमारे पास में इधर। तो देखो इस स्थिति पे बात करें तो यहाँ पर क्या कह के चल रहा है, तो देखो यहाँ पर एक तो मेरे पास लग रहा है F का 3/1 बल। कौन सा लग रहा है, F का 3/1, यानी इस दिशा में लग रहा है। किसके कारण लग रहा है,
भाई तीसरे पर इस प्रथम आवेश के कारण मेरे पास में क्या लग रहा है, एक बल लग रहा है इस दिशा में, और दूसरा जो बल लग रहा है वो मेरे पास कहाँ लग रहा है, इसी दिशा के अंदर मेरे पास बल लग रहा है, वो लग रहा है F का 3-2, किसके कारण, इस दूसरे आवेश के कारण मेरे पास में इसके ऊपर एक और बल लग रहा है। अब कहता है कि भाई ये F3 जो इनका रिजल्टेंट आना है, यानी जो परिमाण जो मेरे पास आना है वो कितना होगा, वो मुझे निकालना है। तो हमारे पास जब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका कोण कितना होगा, 60 डिग्री, तो हम निकाल सकते हैं। वही सेम तरीका मेरे पास में निकालने का। तो मैं ज़रा इसको वापस लेके चलता हूँ उधर, और उधर ही फिगर पे हम बात करते हुए चलेंगे। देखो अब इसी फिगर पे बात करते हैं। तो ये फिगर जो हमारे पास चल रहा था वो फिगर ये रहा, और मैं इसी फिगर के साथ साथ में बात करूँगा। तो देखो एक बल तो ये लग रहा मेरे पास F का 3-1 प्रथम के कारण, और एक बल लग रहा है F का मेरे पास में 3 का 2 सेकंड के कारण, और यहाँ पर मेरे पास जो आवेश है वो है Q3, और उसका मान है मेरे पास में माइनस का Q। कितना मान है मेरे पास में, माइनस का Q। अब यहाँ पर देखो बात करके चलता हूँ साथ के साथ ही। तो देखो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर जो मुझे F का 3 मान चाहिए, तो वो F का 3 निकालना हो तो परिमाण तो यहाँ पर रखें, जरा देखते हैं यहाँ पर कितना आ गया। F का 3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, अंडर रूट में मेरे पास में एक तो है F का 3 का 1 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास F का 3 का 2 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास में 2 F का 3-1 का स्क्वायर, प्लस में सॉरी F का 3 का 2 का स्क्वायर, साथ में मेरे पास cos का थीटा डिग्री। ये मेरे पास में सूत्र बन गया। अब यहाँ पर जो मान रख के चलेंगे वो क्या है, आधा मेरे पास में, तो यहाँ पर जो cos 60 का मान है वो √3 आता है, तो यहाँ पर उसी के मान के साथ में लेके चलें। तो देखो यहाँ पर वापस से वही cos के लिए जो लेके चल रहे हैं वो मान कितना आना चाहिए, तो हम यहाँ पर वही मान निकाल के चल रहे हैं कि cos की वैल्यू कितनी आती है, तो वो 1/2 cos 60। तो यहाँ से हम यहाँ पे निकालें तो ये देखो क्या बनेगा, F का मेरे पास 3 का 1 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास F का 3 का 2 का स्क्वायर, प्लस में मेरे पास इन दोनों की वैल्यू तो क्या बन गई, F का 3 का 2 का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, चाहे वो 3 का 1 कर दो, ये भी सिद्ध कर देते हैं। अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो वही बल आएगा, क्या आएगा, K का Q का स्क्वायर बाई में L का स्क्वायर, और इसके लिए भी निकालोगे तो वो भी यही आएगा, दोनों आवेश सेम हैं। तो यहाँ पे भी क्या बना, K का Q का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर, तो दोनों के मान क्या है, समान है ना, इसलिए यहाँ पर हम रख के चल रहे हैं। cos 60 का मान 1/2, तो कैंसिल कर दिया, तो 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचता है मेरे पास अंडर रूट में। तो यहाँ से मान निकला मेरे पास, वो निकल रहा है F का 3 का 1 का स्क्वायर अंडर रूट में था, साथ में क्या आ गया 3, और ये आ गया अंडर रूट में, तो क्या मान बचा, वो बचता है F का 3 का 1, साथ में मेरे पास क्या आ गया अंडर रूट में 3, और F का 3 का मान आप चाहे किसी का रख दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा K, साथ में आ गया मेरे पास में Q स्क्वायर अपॉन में मेरे पास L का स्क्वायर, साथ में आता है मेरे पास अंडर रूट 3। ये मेरे पास में आ गया F का 3 का मान मेरे पास यहाँ से निकलेगा, इस सूत्र से ये मेरे पास में मान यहाँ पर निकल कर आता है, क्या है, अंडर रूट 3KQ का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर, और ये मेरे पास F3 का मान है, यहाँ पर अंडर रूट 3 भी मेरे पास में पहले से ही दे रखा है। यहाँ पर मैंने सिद्ध भी कर दिया कैसे आएगा, और ये निर्भर किस पे कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है इस A, B और C के कोण पर, यानी ACB जो मेरे पास कोण है, वो कोण मेरे पास एक समद्विभाजित मेरे पास करने वाली एक रेखा है, यानी इस कोण को आधे भाग में बांटने वाली मेरे पास एक रेखा का काम कर रही है, और ये किसके होगी, हमेशा AC के लंबवत मेरे पास, AB के लंबवत मेरे पास एक दिशा में दिखाएगा। तो यहाँ से F3 भी निकाल दिया, और साथ में हमने क्या निकाल दिया, F2 भी निकाल दिया, और F का 1 भी निकाल दिया। तो इससे निष्कर्ष निकला कि मेरे पास में जो मान निकल कर आए वो क्या मान आए, तो यहाँ से कहता है कि F का 1 बराबर में F का 2 है, लेकिन ये इज़ नॉट इक्वल टू किसके बराबर में है, F3 के मान के बराबर में नहीं होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकल कर आई, तो इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। ये एक न्यूमेरिकल था जो कूलाम के नियम से है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई साथ के साथ, तो इस चीज़ को देख लेना। तो एक बार चाहे इसको दोबारा देखना, यही आपको एक PDF फॉर्म में ये भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा टाइम और दो, ताकि हमारी स्टडी चलती रहे, और किताब साथ के साथ ज़रूर पढ़नी है, चाहे फिजिक्स की कोई मर्जी किताब पढ़ो,
कोई फर्क नहीं है। ये कूलाम का नियम, ये सूत्र, ये फॉर्मूला कहीं नहीं बदलने वाला। ये कोई ऐसा इतिहास नहीं है जो किसी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा जाए, ठीक है। ये वही है, ऑथेंटिक है, उसको ऐसा ही लिखा जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट और ले लो इस पेज का भी, तो ताकि हम इस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक और अपना न्यूमेरिकल है, उस पर आते हैं। पीछे से फिर उठानी पड़ेगी। देखो अपना जो नेक्स्ट पर्सन है उस पर आते हैं। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट पर्सन लेके चल रहे हैं क्वेश्चन जो हमारे पास में है बुक में, ये भी आपकी बुक का ही है, 1.9 मेरे पास पाठ्य पुस्तक में। ये भी कूलाम्स नियम से हम जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो उसी ट्रायंगल नियम पर ही है। ये अधिकतर इसी प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जोड़ दे रहे हैं। देखो कहता है कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 मेरे पास लेके चल रहा है, यानी क्या है, एक तो ये रहा Q1 और एक मेरे पास में कहता है ये Q2 लेके चल रहा है माइनस का, एक धनात्मक है और एक मेरे पास में ऋणात्मक मेरे पास में आवेश के मान है। अब कहता है जिनके परिमाण जो है वो क्रमश मेरे पास कितने दे दिए, एक तो दे दिया मेरे पास में यहाँ पर, वो कहता है 10 की घात मेरे पास -8 कूलाम का मेरे पास में मान दे दिया, और दूसरा वाला जो दे दिया वो कितना है, -10 का -8 के कूलाम, यानी एक ऋणात्मक और एक क्या है मेरे पास में धनात्मक लेके चलता है। तो कहता है एक दूसरे से लगभग, यानी ये एक दूसरे से जो मेरे पास में है ये 0.1 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी ये भी 0.1 मीटर की दूरी पर है, यानी ये पूरी लेंथ मेरे पास में कितनी है, 0.1 मीटर की दूरी पर है। और इसी पर यह बात करें तो यहाँ पर एक और बिंदु कहता है कि चित्र में अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहता है दर्शाए गए बिंदु यानी ABC पर विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना करनी है। किस पर बात करनी है, इस C पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना करनी है, और कहता है भाई इस A पर बिंदु पर भी, यानी सॉरी इस A पर भी, और कहता है इस B के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कल्पना करके हमें चलनी है। तो देखो बड़ा टेढ़ा सा क्वेश्चन है और लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे से नहीं होगा, बड़ा इजी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को एक बार वापस से देख लें ताकि हम इसके ऊपर फिर चर्चा करते हुए चलें। देखो न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल के हिसाब से वैल्यू रखना है, कैलकुलेशन आपको मैं बता दूंगा, कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं है, बाकी हम बड़े इजी तरीके से इसको लेके चलेंगे। देखो यहाँ पर बात करते हैं इसी पर ही, तो मैं बात कर रहा हूँ इस बिंदु पर, कौन सा बिंदु, ये मेरे पास जो बिंदु लेके चल रहा हूँ इस बिंदु पर मैं बात करके चल रहा हूँ, इस बिंदु A पर। तो देखो इस A बिंदु के ऊपर हम चर्चा करें, यानी इस A बिंदु के ऊपर दो कार्य हमारे पास चल रहे हैं। ये मेरे पास में क्या है, ऋणात्मक, और ये क्या है, धनात्मक। मैं बात कर रहा हूँ इसके कारण अगर यहाँ पर देखा जाए तो EA की दिशा मेरे पास इस तरफ है, यानी विद्युत की यहाँ पर दिशा कहाँ है, इसी दिशा में EA। और दूसरा जो मेरे पास इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो यानी EA जो लग रहा है, यानी इसके कारण दूसरे आवेश के कारण लग रहा है, वो भी कहाँ है, इसी तरफ, यानी ये तो इसको आकर्षण करना चाहेगा। हम बिंदु मान के क्या चलते हैं, जिस बिंदु पर हम बात कर रहे होते हैं अधिकतर वो परीक्षण आवेश मेरे पास धनात्मक की स्थिति मानते हुए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर A पर भी क्या है, इसी दिशा में, यानी मेरे पास में Q1 से -Q2 की दिशा पर चल रहा है, इस आवेश के ऋणात्मक आवेश की दिशा में। और अगर यही बात करूं A से इस -Q2 के कारण, तो उसकी दिशा भी कहाँ है मेरे पास में, उसी दिशा में मेरे पास में लेकर यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ से देखें हम, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि E1A का मान किसके बराबर है, तो E1A जो लेके चलते हैं वो किसके बराबर है, वही KQ अपॉन में मेरे पास में R का जो सूत्र था वो सिद्ध किया हुआ है। तो यहाँ पर KQ अपॉन में R का जो सूत्र है वो हमने सिद्ध कर रखा है। तो उसी सिद्ध सूत्र के अनुसार बात करें तो यहाँ पर KQ किसके कारण है, इस Q1 के कारण पूछ रहा हूँ मैं, किसके कारण, Q1 के कारण। तो क्या बना, K का Q1 अपॉन में मेरे पास में क्या है, R, मध्य की दूरी, मध्य की दूरी मेरे पास कितनी है वो निकालनी है, तो वो मेरे पास में क्या आ जाएगी, तो वो दूरी हम यहाँ पर लेके चलेंगे। तो कितनी आ गई मेरे पास दूरी, वो भाई इनके बीच की दूरी है, किनके, इनके बीच की, कहीं 0.1 नहीं रख देना। तो वो कितनी दूरी दे रखी है, 0.05 मीटर मेरे पास में दे रखी है। तो यहाँ पर 0.05 मीटर मेरे पास में उसका ये दे रखी है। तो ये आ गया मेरे पास E का मान जो हम लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पर के Q1 अपॉन में R का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर भूल गए, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हम यहाँ पर लेके चलेंगे, तो ये मान रख दें। तो नेक्स्ट लेके चलें, तो E1A क्या आ गया मेरे पास में, E1A जो लेके चलते हैं वो किसके बराबर है, K का मान बताया 9 गुना 10 की घात 9। साथ में मेरे पास में क्या लेके चल रहा था, आवेश, आवेश का मान मेरे पास दे रखा है उसने, और वो माइनस Q1 क्या था, धनावेश। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 की घात माइनस का 8 मेरे पास कूलाम, बटे में मेरे पास कितना मान आ रहा है, पॉइंट का 0.5 मीटर मेरे पास लेके चल रहे हैं, कितना है 0.5 मीटर। ये मेरे पास में आंसर रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो निकल गया, तो कहाँ से है, Q1 से A की ओर मेरे पास में लगेगा, यानी कहाँ से लगेगा, Q1 से मेरे पास में A की ओर मेरे पास में दिशा होगी। इसी प्रकार से अब निकालना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आप थोड़ी सी घर पे कैलकुलेशन को ईजी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम लगे डाउट सेशन में डाल देना, सर सॉल्व भी करके दे दो तो कर भी देंगे। अब बात करते हैं वापस से E का 2 का A, यानी अब सेकंड आवेश के कारण A पर कितना लग रहा है। तो देखो वही सूत्र फिर से, K का Q अपॉन में मेरे पास क्या है, R का स्क्वायर। अब भाई यहाँ पर फिर से वही मान रख के चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर वही मान रख के चलेंगे जो हमारे पास लेके चल रहे हैं, बस दिशाएं क्या होंगी, बदलेंगी। तो देखो यहाँ ऋणात्मक हम आवेश के मान लेके चल रहे हैं, तो यहाँ देखो इस फिगर में इसके कारण पूछ रहा है, और ये भी इसको इसी दिशा में लेना चाहता है, आकर्षण करेगा, तो यहाँ पर इसके ऊपर भी एक बल लग रहा होगा, तो वो बल हमारे पास में बात करके चलते हैं। तो कितना आ गया, तो यहाँ पर हमने रखा 9 गुना 10 की घात 9 K का मान, साथ में मेरे पास किसका मान आ रहा है, वही आवेश का 10 की घात माइनस 8 का, ऋणावेश है तो माइनस का आ गया, 10 की घात क्या है माइनस 8, और साथ में क्या आ रहा है मेरे पास में पॉइंट का 0.5 का मीटर, क्योंकि उनके मध्य की दूरी कितनी है, जरा ये देखें फिर से, यही दूरी इनके मध्य है A और इस दूसरे आवेश के बीच में, तो वो हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये मेरे पास मान आ जाता है किसके लिए, E2A के लिए ये मेरे पास में मान आ जाता है, जो हम यहाँ पर निकाल कर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि दोनों जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, यानी दोनों के दोनों मेरे पास क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। यहाँ माइनस की बात नहीं है, वो ऋण आवेश का मान बताया गया, माइनस 10 का 8 कॉलम हमने रखा है, लेकिन दोनों के दिशाएं क्या है, सेम है, यानी वो भी इधर खींच रहा है और Q1 के कारण भी इधर खींच रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पर योग। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मेरे पास E जो मान है A पर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता A के बिंदु पर, तो वो किसके बराबर आएगी, वो आएगी E1 का A प्लस में E का 2 का A, इन दोनों के मान रख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EA का मान आ जाएगा। तो ये एक प्रश्न का भाग मेरे पास यहाँ से हो गया। आई होप मेरे समझ में आ गई होगी, नहीं आया तो डाउट सेशन में डाल देना, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार से पूछ सकते हो। देखो अब पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कहीं बोर हो गए कि सर बोर हो गए, लंबी बना दी वीडियो। चलो एक और इसी में ही बात करते हैं, इस बस ये लास्ट प्रश्न है। देखो हमारे पास बात करेंगे इस पर, अब कहता है सर बी बिंदु पर भी निकालनी है। अब बी बिंदु पर निकालना, बी बिंदु कहाँ है वो ढूंढे तो सही पहले अपने, ये रहा, थोड़ा बोर्ड काला कर दिया, ये रहा हमारा बी बिंदु। अब इस बी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल कर चलनी। तो देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस का, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलरफुल कोई ले लेते हैं कि जो हमारे को दिख जाए। तो देखो यहाँ बात करते हैं इस दिशा में, तो इसके कारण मेरे पास यहाँ दिशा चल रही है, यानी वो कहाँ है, एक तो मेरे पास है इस बी बिंदु पर, तो मैंने लिख दिया वो क्या है मेरे पास में, EB की दिशा मेरे पास ये चल रही है। एक तो मेरे पास कहाँ है, इसके कारण ये धनात्मक है, धनात्मक कारण क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो इसकी दिशा कहाँ हो गई मेरे पास में, इस दिशा में ये करना, गमन करना शुरू कर देगा। दोनों बराबर दूरी पे हैं, पहले हमें गिवन है, दूरियाँ हमें गिवन है, दूरियों में कोई भी बदलाव हमें नहीं करना। अब यहाँ पर कहता है कि पहले के कारण फिर दूसरे कारण, दूसरा क्या करता है, Q2 के कारण तीव्रता है तो Q1 से B की ओर होगा, यानी Q1 से B की ओर पहला। दूसरा जो मेरे पास है वो कहाँ है, B से Q2 की ओर होगा। एक दिशा तो इधर है और एक दिशा कहाँ है, इस दिशा में मेरे पास में मान मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो क्या चल रही है, ये निकालना है EB1 पहले तो हम, तो इस EB1 की बात करते हैं। मैं आगे एक बार ट्राइंगल वापस बना देता हूँ।
जरा यहाँ देखते हैं, ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये हमारे पास में पहला। अब यहाँ पर जो मेरे पास है वो कौन सा आवेश है, एक Q1 और ये मेरे पास में है Q का 2, Q1 Q2, और यहाँ हमारे पास एक C की स्थिति है, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो देखो यहाँ पर जो बात करते हैं, तो एक तो ये रहा B बिंदु, इस पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस B बिंदु पर यहाँ पर। तो जो दूरियां हैं वो दूरियां दोनों समान है, पॉइंट का 0.5, 0.05, 0.05, ये मुझे यहाँ पर मान दे रखे हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट है, देखो अब यहाँ पर बात करते हैं इसी पर। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करें, तो यहाँ पर हम देखो इस B बिंदु के ऊपर निकालना चाहते हैं। तो B के ऊपर देखो हमारे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता EB1 लिख दिया, यानी प्रथम आवेश Q1 के कारण। तो क्या मान आएगा, K का Q1 अपॉन में मेरे पास में फिर से क्या आ गया, R का स्क्वायर। अब यहाँ पर K Q1 का जो मान लेके चलते हो तो वो क्या आएगा, तो K का मान तो वापस से वही 9 गुना 10 की घात मेरे पास में क्या है 9, गुना में आवेश का जो मान लेके चल रहे हैं वो कितना है मेरे पास 10 की घात माइनस का 8, बटे में जो मेरे पास ये दूरी है वो दूरी इनके बीच में कितनी है, वो इन दो की बीच की बात कर रहा है। तो वो मान कितना है मेरे पास में, पॉइंट का 0.5, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया 0.05 का मेरे पास होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब दूसरे की बात करते हैं, EB2 की बात करता हूँ कि सेकंड के कारण कितना आया। अब इसके कारण निकालना भाई, अब ये क्या करेगा, इसको आकर्षण करेगा। दिशा कहाँ है, पहले तो दोनों एक तरफ थे, अब ये इस तरफ इसको खींचना चाहता है तो ये दिशा आ गई। अब मुझे ये दिशा चाहिए, तो इस दिशा पे बात करें तो वापस से वही K का Q अपॉन में मेरे पास R स्क्वायर। अब आवेश कौन सा है, वो वाला, तो उसके लिए मान रख के चलेंगे तो क्या आ गया वापस से 9 गुना 10 की घात 9 गुना में 10 की घात माइनस का 8 बटे में। अब दूरी की बात करते हैं, ये लॉजिकल है थोड़ा सा भाई। दूरी इनके बीच में कितनी है, पॉइंट का 0.5, यहाँ पर भी कितनी है, पॉइंट का 0.5, और यहाँ कितनी है, पॉइंट का 0.5। तो कुल कितनी हो गई, वो आगे मेरे पास 0.1 का 5 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास मान निकल कर आता है इधर से। तो EB1 भी आ गया और E का B का 2 भी मेरे पास यहाँ पर मान निकल गया। एक बार इसको देख लो, फिर इस पर आगे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो मेरे पास है, ये जो मान निकल रहे हैं ये दोनों के दोनों क्या है, विपरीत दिशा में। एक तो इस तरफ लग रहा है और एक कहाँ लग रहा है, उस दिशा में। तो मेरे पास कुल मान कितना निकलेगा, तो मैं लिखता हूँ EB का मान किसके बराबर है, तो वो निकलता है EB1 पहले में से माइनस कर दो, EB2 का मान क्या कर दो, घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा उसका उत्तर। दोनों के मान भी आपको दिखा रखे हैं, ये रहे दोनों के मान, आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। बस गणना करनी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स तो कर ही सकते हो, इंटेलिजेंट हो। मैं तो इंटेलिजेंट मान के चल रहा हूँ, बाकी आप देखना भाई जो नहीं कर सकते। चलो आगे देखो, एक और जो इसमें हमारा लास्ट पॉइंट रह गया, जो लास्ट बिंदु है उस बिंदु पर आता हूँ। ये रहा मेरे पास में C, इसकी चर्चा करेंगे अब। तो देखो इसी पे बिंदु पर आता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर कहता है कि C पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी वो मुझे निकालनी है। किस पर निकालनी है, इस C के ऊपर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होगी वो मुझे यहाँ पर मान निकाल कर चलने। तो देखो बड़ा मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा, इसके कारण क्या लग रहा है, इसके ऊपर एक बल लग रहा होगा जो यानी क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित, यानी ये मेरे पास है बल आ गया, वो आ गया E का 1 का C। नहीं दिख रहा तो भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब वही एक और बल यहाँ पर लग रहा है, तो वो मेरे पास कितना लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, वो आ गया मेरे पास E का 2 का C। तो इनका परिणामी कहीं लगेगा बीच में, तो वो मेरे पास कह दिया मेरे पास में कितना है, E का C, ये मुझे निकाल कर चलना है। तो यहाँ जो इनके मध्य कोण बन रहा है वो कोण कितना होगा, तो वो कोण मेरे पास कितना है, लगभग मेरे पास में 60 डिग्री का कोण मेरे पास से बनकर चल रहा है। यानी एक के लिए नहीं है, यानी ये कह रहा हूँ मेरे पास में EC E1C के मध्य 60 डिग्री कोण अभी अभी हमने सिद्ध किया है। जरा देखें, तो जब ये मेरे पास 60 डिग्री का कोण होगा तो ये भी क्या होगा मेरे पास 60 डिग्री का, तो ये कितना बचा 120 डिग्री के लिए, तो ये मेरे पास 60 डिग्री का कोण है और ये भी मेरे पास कितना है 60 डिग्री का कोण लेके चलता है। तो अब मुझे निकालना है मान कितने आते हैं, तो मैं मान निकाल देते हैं। तो आगे जाके एक बार फिर से हम ये डायग्राम बनाएंगे
और उस पर एक्सप्लेन हम यहाँ पर करके चलते हैं। तो ये देखो मेरे पास जो फिगर बन रहा है उस फिगर पर आता हूँ। तो मैं सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, एक तो आ गया मेरे पास e का 1 का c, और दूसरा मुझे यहाँ लग रहा है वो लग रहा है e का 2 का c, और हम इसी पर चर्चा करके चल रहे हैं कि वो कौन सी है मेरे पास में। तो कहता है यहाँ कहीं बीच में लग रहा है EC, तो ये जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री, और ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो अगर मैं इनको खोल दूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो इसी दिशा में मेरे पास एक और मान बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख के चलता हूँ। वो बनेगा मेरे पास में E1 का C कॉस का 60 डिग्री, और इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर बनेगा E का 2 का C कॉस का मेरे पास में 60 डिग्री। कितना है कॉस का 60 डिग्री। यहाँ जो बना वो बना मेरे पास में E का 1 का C साइन का मेरे पास में क्या है 60 डिग्री, और यहाँ जो बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास में E का 2 का C साइन का मेरे पास में क्या आ गया है थीटा डिग्री। तो देखो ये दोनों परस्पर क्या है लंबवत, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल, और ये दोनों के दोनों क्या है एक ही दिशा में, तो इन दोनों के मानों को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़कर चलेंगे। तो यहाँ पर कुल EC का मान कितना हो गया, तो कहता है EC का मान जो मिला वो कितना बना E1C कॉस का मेरे पास में 60 डिग्री प्लस में मेरे पास E का 1 का मेरे पास 2C उसका मान भी कितना है मेरे पास कॉस का 60 डिग्री। ये दोनों के दोनों मान मेरे पास जुड़ेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएंगे परस्पर मेरे पास में एक दूसरे से लंबवत होने के कारण क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखने हैं, तो मान रख दें, चाहे इनको जोड़ दो चाहे इनके मान रख दो, एक ही बात आएगी। तो देखो दोनों के ऊपर आवेश जो है उन आवेश के परिमाण मेरे पास समान है, तो विद्युत क्षेत्र के जो मेरे पास होंगे वो भी क्या होंगे बराबर लगेंगे। भाई ये भी है परिमाण में समान है, ये भी क्या है परिमाण में समान है, दूरी इनके बीच में अगर मान लेता हूँ L है तो वो भी क्या है समान है, तो भाई बराबर ही तो बल लगा रहे हैं एक तरीके से। तो E1C का मोड हम कह सकते हैं कि E1C का मोड बराबर में E का 2 का C का, ये मेरे पास जो परिमाण है वो दोनों के क्या है लगभग बराबर है। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पर कह देते हैं कि क्या मान निकल कर आया, तो यहाँ से निकलता है 2 का मेरे पास E साथ में EC लगा दो आप, या 1 लगा दो EC1 कॉस का मेरे पास कितना आ गया 60 डिग्री, और इसी के साथ में 2 तो है ही, E का जो मान लेके चल रहे हैं वो कितना लेके चल रहे हैं मेरे पास में वही मान लेके चलेंगे KC वाले Q के लिए। तो यहाँ पर कोई आवेश के लिए वैल्यू है नहीं, तो आवेश का मान मेरे पास है नहीं, तो सिर्फ K का मान आता है, तो K के लिए मान कितना लेके चलूँगा, तो वो आता है मेरे पास में 2 गुना में 9 गुना 10 की घात मेरे पास में क्या आ गया 9, और साथ में कितना आता है कॉस का हाफ का डिग्री। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा EC के मान की बात हम यहाँ पर कर चल सकते हैं। तो यहाँ से EC क्या हो जाएगा मेरे पास में सॉल्व, तो यहाँ से EC के मान हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर चल सकते हैं। अब वहाँ पर हम यह कहोगे सर आवेश का मान क्या है, तो आवेश है ही नहीं, हमने तो कहा इसके कारण क्या लग रहा है, इन दोनों के कारण इस बिंदु पर निकालने की बात की है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है E1C, दोनों के मान सेम होंगे, इसके कारण कहीं ना कहीं इस पर बल लग रहा है, और यहाँ पर इसके कारण कोई ना कोई बल लग रहा है, तो मेरे पास आवेश के जो मान है वो दोनों के दोनों क्या है समान में। तो यहाँ पर आप आवेश का मान रख सकते हो 10 की गुना 8 के लिए, तो वो मान वही आएंगे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है L, अगर वो L का जो मान है वो हमारे पास में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से EC के मान को हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास था टॉपिक। इसी के साथ ये देखो पाठ्यक्रम जो हमारे पास है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हम इस पर अगर चर्चा करें तो अब जो कुछ भी अगर आपके डाउट हैं, तो यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप इससे क्या कर सकते हो सॉल्व कर पाओगे। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, तो आप क्या कर सकते हो उसको पूछ सकते हो, डाउट सेशन में डाल सकते हो। नंबर आपके पास होंगे मेरे, तो आप चाहे नंबर पे फ़ोन करके भी मुझे पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन घर पे आप पढ़ें, न्यूमेरिकल को एक बार ज़रूर देखें ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच बेटा सभी को।